को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया, जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। वहीं अब आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीमा पार आतंकवाद पर बोलते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर केंद्र की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है, जैसे कि वे एक लोकतांत्रिक देश का हिस्सा नहीं है, बल्कि गुलामों की तरह यहाँ रह रहे हैं। मुफ्ती साहब का दृष्टिकोण था कि जम्मू कश्मीर के उचित समाधान के लिए अंतर सीमा गतिशीलता शुरू होनी चाहिए। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने उपचुनाव के पुनर्निर्माण पर कहा कि क्या जब तारीख तय कर रहे थे तब अवकाश का पता नहीं था? त्योहार पहले से तय होते हैं। उपचुनाव में भाजपा बुरी तरह से हारने वाली है, इसलिए वो चिंतित है। चुनाव आयोग भाजपा का पूरा समर्थन कर रहा है, उनके हिसाब से तारीख तय कर रहा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान है। कुश्ती संघ में महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहने के कारण एक पीड़िता को समन जारी करते हुए आदेश दिया कि 14 नवंबर तक वो अदालत में सबूत दर्ज कराए। इस मामले में पीड़िता को पहले भी समन जारी किया गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर झारखंड में एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं किया गया तो पूरे राज्य को घुसपैठिए कब्जा कर लेंगे। सीएम शर्मा ने कहा कि राज्य में घुसपैठियों की शिनाख्त के लिए यूसीसी जैसे सर्वे जरूरी है। उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा। महाराष्ट्र में नाम वापसी की तारीख खत्म होने के साथ ही कांग्रेस ने अपने कुछ उम्मीदवारों के साथ खेल कर दिया है। कहा जा रहा है कि उद्धव के दबाव में इन उम्मीदवारों के साथ पार्टी ने प्रैंक किया है। दरअसल पहले कांग्रेस ने 110 से ज्यादा सीटों पर पर्चा दाखिल करवा दिए थे। वहीं जब शिवसेना उद्धव ने इसका विरोध किया तब पार्टी ने अपने ही उम्मीदवारों का सिंबल वापस ले लिया, जिसके कारण इन उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री ने चाईबासा में भी एक रैली को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि झारखंड की ये भूमि जनजातीय गौरव, जनजातीय मान मर्यादा की साक्षी रही है, जिसने भारत की आजादी, भारत की संस्कृति और विरासत की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग आपकी रोटी बेटी भी छीन रहे और माटी भी छीन रहे हैं। इसे बचाने के लिए एनडीए की सरकार को लाना होगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की जांच पर कर्नाटक सरकार की जांच की सहमति वापस लेने के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सीबीआई ने कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें उप मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए कर्नाटक सरकार की सहमति वापस लेने को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध में हिला-हवाली को लेकर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रतिबंध बमुश्किल लागू किया गया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी की एयर क्वालिटी खराब हो गई। सर्वोच्च अदालत ने आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 1 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें ये बताया गया कि इस साल प्रतिबंध लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए और अगले साल प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रस्तावित कदमों को उठाया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं, लेकिन आप हमें नहीं जानते। मैं इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने शरीर को नहीं खपा रहा हूँ। मेरा सपना है कि अपने जीवन काल में 10 वर्ष के अंदर ऐसा बिहार बने जहाँ हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र से लोग रोजगार के लिए यहाँ आए। तब हम मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ है।